एप्लीकेशन पाउडर फॉर्म में लेंगे, ठीक है। इसे जितना आपको लगाना है पेशेंट पे उस हिसाब से आप इसको तैयार करते हैं। आपको जब पेशेंट को लगाना है तभी के तभी इसको फ्रेश ही बनाना होता है हर बार, ठीक है। सो हमने जो उपना के ड्रग्स हैं पाउडर फॉर्म में ले लिया। कोई भी आप अम्ल द्रव ले सकते हो, मैंने यहाँ पे छाछ का यूज़ किया है, ठीक है। इसे मिक्स करने के लिए आप इमली का पानी वगैरह भी ले सकते हो। पहले ये कल्क की तरह बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पकाना है। पकाना तब तक रहेगा आपको जब तक कि इसका पानी जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाए और ये कैसा बन जाए, हलवे की तरह। आपको बराबर चलाए रखने पड़ता होगा इसको ताकि नीचे लग नहीं जाए, ठीक है। पर पानी सुखाना है, गीला रहेगा तो जलाएगा, ठीक है। हलवे में ये करते हैं ना, सूजी होती है या जो भी होता है ड्राई फॉर्म में, उसके बाद क्या करते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, सीरा जैसा बन जाता है। फिर सीरे को पकाते हैं जब तक कि उसका वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। बिल्कुल वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। ध्यान देने लायक चीज़ है कितना पकाना है, कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप इसको बासी नहीं यूज़ करेंगे, मीन्स बना के पहले से नहीं रखेंगे। जब भी लगाना है ये फ्रेश बनाया जाता है। मटेरियल अपने पास इसका तैयार रखिए, जब पेशेंट पे आपको लगाना है तुरंत बनाइए, गरम गरम पेशेंट पे लगा दीजिए। गरम गरम नहीं मतलब सुपोषण लगाना होता है, गरम लगा दिया तो स्किन जल जाएगी उसकी, और ठंडा लगाना नहीं है। जो भी ड्रग्स मैं इसमें बताऊंगी उन ड्रग्स के अलावा भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कहा अम्ल द्रव यूज़ करना है, आप छाछ के अलावा भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो आप पानी का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। धीमे धीमे इसका पानी जाने लगा है अभी, लेकिन ये ऐसा नहीं लगाना है, अभी भी इसमें पानी है। अब ये रेडी है। आपको क्या करना है, अभी से लगाने के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, कोई भी हर पत्र का यूज़ करेंगे, नॉट मैंडेटरी आयरन यूज़ करना है। यू कैन यूज़ इट आयरन पत्र, यू कैन यूज़ इट, आप वहाँ पे अर्क पत्र का यूज़ कर सकते हैं, धतूरे के पत्र का यूज़ कर लीजिए। लेकिन पत्ते को पहले धुल लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। बाहर मिट्टी से लाते हैं, बहुत सारी मिट्टी लगी होती है कई बार उससे, और जहाँ झाड़ी वगैरह में रहती है वहाँ एलर्जी भी हो सकती है पेशेंट में, क्योंकि आप स्किन पे बांधने जा रहे हैं। सो बी कॉन्शियस, आप जहाँ पे रख रहे हैं। अब ये नहीं करना है कि हमने सीधे लिया और लेप गरम गरम लेके पेशेंट की स्किन पे लगा के सीधे हो गया था। ये लेप पीछे तो लगना था, हाथ पे लगना, मानो हाथ पे लगना है, कहीं बैक पे लगना है, कहीं पे भी लगना है। आपने उठाया लेप कि लेप पे लगाना, जैसे कहते हैं ना जनरली कि लेप लगा देना है स्किन पे और उसके ऊपर पत्र रख देना है। आपने सोचा इसको उठाते हैं और सीधे स्किन पे रखते हैं और फिर पत्र रख देंगे, मत गलती कर दीजिएगा, ये नहीं करना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट की स्किन जल जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अब गर्म किया है, इतनी देर तक आपने पकाया है उसको, तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, बहुत गर्म होगा, ठीक है। अभी हमें से जितना भी चाहिए होता है, जिस हिस्से में लगाना है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी लेंगे, ठीक। मानिए मुझे किसी ऐसे हिस्से पे लगाना है जो कि गोल है, आपको लंबाई में लगाना है प्रॉब्लम, तो आप उसको लंबाई में ले लीजिए, 2 पत्र ले लीजिए। भाई पत्र तो एक ही इतना ही बड़ा होगा ना। अब क्या करना है, हमें लंबाई में चाहिए, तुमने क्या किया, सीक्वेंस में 2 पत्र रख लिए, हमारी लंबाई आ गई, हम इसे लंबाई में कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें गोल जगह पे लगाना है या छोटी सी जगह पे, एक गोल जगह नहीं भी है, लोकलाइज्ड है, तो हम क्या करेंगे, 1 पत्र का यूज़ कर लेंगे। अब इसको हम ध्यान जो मेन देने वाली बात कि इसकी मोटाई कितनी रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, लेप लगाना तो जैसे फेस पैक लगा जाता है वैसे इतना इतना पतला लगा दिया,
इसका कोई मतलब नहीं है। हार्डली 20 मिनट के अंदर ये सूख जाएगा और जो है ठंडा हो जाएगा। आपको कम से कम जो लेप लगाना है ये गरम वाला, उसकी मोटाई आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये देगा आपको हीटिंग। अब जब हमें लगाना है तो हम पेशेंट के ठंडा करके तो बिल्कुल हवा में छोड़ दिया हमने, पकाने के बाद ठंडा हो जाएगा तब लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। गरम लगा देंगे तो भी जलेगा, पर ये सरफेस को आना तो डायरेक्ट टच में है। अब हम कैसे पता लगाएं कि पेशेंट को हम लगा सकते हैं इस स्थिति पे या नहीं लगा सकते। कल जैसे मैंने पोटली के लिए बताया था, ठीक वैसे इसमें करना है, ठीक है। हमें किससे, बैक साइड ऑफ से इस पर रख के चेक करना है। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पोटली तो हम यूँ लगाएंगे और हटा देंगे। हमने पीछे चेक किया, जैसे पोटली यूँ लगाते थे और हटा देते थे, ठीक है। अगर जरा सा गर्म लगा फिर हट गई, जरा सा गर्म लगा हट गई, भाई ठप्पे ठप्पे देके तो शुरू करते हैं। बट इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें तो हमने जरा सा चेक किया पीछे यूँ कि ठीक लग रहा है, सहज लगता है, हमने लगा दिया। लेकिन क्या आपने सोचा है यहाँ लगा के हटा नहीं देना है आपको, वहाँ बांधे रखना है, यानी ये किए रहना है। और ये चीज़ पे जब बंध जाएगा, कुछ बन जाएगा, अब ये हीटिंग एक ही जगह दे रहा है, तो क्या ये इतने सहन के लाया है कि पेशेंट की स्किन सह सके। आप जैसे इसको छूते हो, लग रहा है सहन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक मिनट, अब मैं बाकी हुआ देखिए, जबकि मैंने अभी इतनी देर हो चुकी है। अब पहले से टच करो, सहन कर सकते हो। बेचैनी हो गई। अब आप ये सोचो पेशेंट के साथ, ठीक है, अगर हमने यही चीज गलती कर दी कि पेशेंट पे हमें लगा हो रहा है, ठीक है लो बांध दे, पेशेंट तो चल जाएगा बेचारा, क्योंकि वहां बंधे रहना है। और किससे बंधे रहना, प्रेशर के साथ। तो थोड़ी देर अपने हिसाब को पोटली की तरह खाली टच करके मत देखिए। उपनाहा और पोटली में डिफरेंस है। उपनाहा का जो टेम्परेचर आपको चेक करना है, यूं करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपको ठप्पे ला करके छोड़ना, फिर उसके बाद उसका आपको स्वेदन बिल्कुल इस हिस्से पे आपने इसको यहाँ रख दिया है। उल्टे किस उल्टा मानिए आप ऐसे करके रख रहे हैं, अब ये नीचे से गिर आएगा ना जब पेशेंट खड़ा होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ ये रखने के बाद ये जो लीव्स के पार्ट है इन्हें बांध करके फोल्ड कर देना है ऐसे इस तरफ भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बैंडेज की या आप कोई कपड़े के पट्टा ले सकते हैं, उसकी कवरिंग बना के इसको टाइट कर देंगे। अब बैंडेज बांधने में, ये कपड़ा बांधने में क्या ध्यान रखना है, मानिए आपने बैंडेज बांधी, ठीक है, या फिर कोई कपड़ा बांधा, बांधने के बाद नॉट तो कहीं बांधेंगे ना, छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। नॉट बांधनी है, नॉट बांधी आपने पीछे लगा सबसे कंफर्टेबल जगह, नॉट साइड यहाँ बांध देते पीछे। अब बताओ पेशेंट जो है हर वक्त एक ही पोजीशन में पेट के बल थोड़े ना लेटेगा, आपने पीछे बांधी, अब जब वो पीछे उल्टा होकर लेटेगा पीठ के बल पे, तो नॉट उसे चुभेगी नहीं, वो सारी रात बेचैन हो जाएगा उस नॉट की वजह से। नॉट आपकी कहाँ होनी चाहिए, लेटरल पोजीशन पे, पार्श्व में, ताकि हमें पेशेंट के कंफर्ट जोन का भी ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारा लेप नीचे निकल के नहीं आना चाहिए। और ये लगातार, अब देखो मैं इतनी देर से हाथ लगाई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे हाथ पे एक हल्की हल्की सी गर्माहट मिल रही है, मुझे हल्का हल्का सा उष्ण फील हो रहा है, एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, ठीक है। मुझे बेचैनी भी नहीं हो रही और एक अच्छी सी फीलिंग में लगातार ले पा रही हूँ, इस टेम्परेचर को सह पा रही हूँ। ये कई घंटे तक गर्म रहता है, साथ ही साथ ये वातर उष्ण होते हैं, ये हमें काम कर रहे हैं, पेशेंट का पेन रिलीव हो रहा है और वहाँ पे स्वेदन क्रिया आपकी लगातार होती है। लेप का रोल स्पाइन के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द फर्स्ट, इफ यू अप्लाई दिस यू विल गेट ड्रास्टिक रिजल्ट, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द डिजीज, आपको इसके इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ेंगे। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चेंज करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हो। देखो है, हर ड्रग का अलग रोल है, अलग काम है। और आपको, अगर मैंने फिर कहा, रूट आउट करना है, कंडीशन सही करनी है, तो उसके लिए आपको अपना विवेक लगाना ही पड़ेगा, आपको ड्रग चेंज करनी ही पड़ेंगी। प्रोट्रूजन भी आ जाए, एक्सट्रूजन भी आ जाता है, उसमें भी आपको ड्रग्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा ये जो प्रोट्रूजन हुआ है, एक्सट्रूजन हुआ है, वहाँ हम लेप जो लगाने जा रहे हैं, लेप काम क्या करता है, लेप काम स्वेदन की क्रिया का करता है, लेप काम ये भी कर सकता है, गर्माहट देगा, लेप पे हम ये भी कर सकते हैं, उस हिस्से को सॉफ्ट कर सकते हैं,
ताकि अगर मैं कहीं लग रहा है स्पाज्म हो रखा, स्टिफनेस हो रखी है, ये सॉफ्टनिंग कर देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये काम हीटिंग वाला भी कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रग्स चेंज कर दीजिए, इस लेप की जगह चेंज कर लीजिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं नीचे ही बांधूं। आपको लगता है स्पाज्म ऊपर के हिस्से में ज्यादा है तो आप जगह चेंज करके ऊपर बांध दो लेप। किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी जगह स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपको इसकी जहां काम करना है, इसे स्टिफनेस रिलीव करनी है, हीटिंग देनी है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिलीव करना है, ठीक। आप जहां जरूरत हो रही है इस पूरे हिस्से में, या इसको छोड़ दो, शरीर के किसी भी हिस्से में वहां बांध दो। उंगली में बांधो, कोहनी में बांधो, इधर बांधो, उधर बांधो, कहीं बांधो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करना है इसमें। ठीक है, ये है इसका उपना का रोल और बहुत ज्यादा बढ़िया रोल है इसका। ये आपको साइड बाय साइड सेफ रहते हुए पेशेंट को ठीक करने में, आराम देने में नहीं, ठीक करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि आराम तो आप और चीज़ों से भी दे सकते हो, पर ये ठीक करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे अगर ये सॉफ्टनिंग कर देता है, किसी चीज़ का स्पाज्म हो रखा है, स्टिफनेस है, स्ट्रेन आया हुआ है, तो ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा।